नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसवी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। अपराध पर लगाएं लगाम, सड़क पर दिखे पुलिसिंग। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में SSP ने दिए निर्देश। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब कभी भी हो सकेगी लैंडिंग और टेक ऑफ, रात में भी उड़ सकेंगे विमान। विश्व हिंदी दिवस पर मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा की एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित। 8 घंटे चली बैठक में हर राज्य से जुड़े लीडर। दरभंगा का राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन इलोक्वेंट्स कर रहा राष्ट्रीय ऑनलाइन राइटिंग कंपटीशन का आयोजन। 26 जनवरी तक ले सकते हैं प्रवेश। अब 28 फरवरी तक छात्रों का होगा नामांकन, संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला। शराब का एक कारोबारी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भेजा गया जेल। बिहार में कोरोना के 359 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,489। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। हिंदी सेवी सम्मान से अलंकृत हुए CM साइंस कॉलेज के डॉक्टर दिनेश। कल से 16 जनवरी तक फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा। और वंडर ऐप को लेकर आयोजित हुई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। और खबरें अब विस्तार के साथ। अपराध पर लगाएं लगाम, सड़क पर दिखे पुलिसिंग। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में SSP बाबूराम ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश। अपराध पर लगाएं लगाम, सड़क पर दिखनी चाहिए पुलिसिंग। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में SSP बाबूराम ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग आयोजित हुई रविवार को। इस बैठक में सिटी SP अशोक कुमार और जिले के सभी थाना क्षेत्रों से आए हुए थानाध्यक्ष शामिल हुए। SSP ने इस दौरान सभी थाने में लंबित कांडों का निष्पादन जल्द से जल्द करने, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, रात्रि गश्ती नियमित रूप से चलाते रहने की समीक्षा की। विभिन्न थानों में चल रहे कार्य प्रगति की भी समीक्षा की गई। कई दिशा निर्देश SSP ने दिए पुलिस पदाधिकारियों को। लोक सूचना पदाधिकारी थानाध्यक्ष मणिगाछी थाना को फाइल को बिना पुटअप किए हुए संचिका में 26 मार्च 2019 को मार्क किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब कभी भी हो सकेगी लैंडिंग और हो सकेगा टेक ऑफ भी, रात में भी उड़ सकेंगे विमान। दरभंगा एयरपोर्ट पर लगेगी ग्राउंड लाइट, रनवे पर एक्सेस व एज लाइट लगाने का भी काम शुरू। रात में भी उड़ सकेंगे विमान, हो सकेगी लैंडिंग। दरभंगा एयरपोर्ट से केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत
पिछले 8 नवंबर से शुरू हवाई सेवा की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। हजारों में यात्रियों की संख्या पहुंच चुकी है, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण कभी कभी मुसाफिरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खराब मौसम के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से अब तक 3 विमानों को डायवर्ट किया जा चुका है। वहीं कोहरे के कारण कई फ्लाइट को रद्द भी करना पड़ा है। इन सब वजहों से यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने की कोशिशें और कवायद लगातार चल रही है। समस्याओं को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस दिशा में पहल भी शुरू कर दी है। उसकी ओर से दरभंगा एयरपोर्ट पर ग्राउंड लाइटिंग के लिए करीब 4 करोड़ 75 लाख का टेंडर जारी किया गया है। ग्राउंड लाइटिंग से पायलट को यह पता चल जाता है कि उसे लैंड कहां करना है और कितनी दूर तक रनवे पर विमान को ले जाया जा सकता है। इससे रात के समय भी विमान को लैंडिंग में सुविधा मिलेगी। खासकर कोहरे के समय विमानों की लैंडिंग में ज्यादा सहूलियत होगी। टेंडर के अनुसार ग्राउंड लाइटनिंग का काम 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। काम पूरा होने के बाद एयरपोर्ट पर 24 घंटे विमान सेवा बहाल रखने की संभावना बढ़ जाएगी। दरभंगा एयरपोर्ट से कल 11 जनवरी से अहमदाबाद और 18 जनवरी से पुणे और हैदराबाद के लिए भी सीधी विमान सेवा शुरू होने वाली है और ऐसे समय में इन सुविधाओं के मिल जाने से दरभंगा एयरपोर्ट की कामयाबी में लग जाएंगे 4 चांद। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हिंदी को अपनी विकास यात्रा में काफी संघर्ष करना पड़ा है। इसे आज़ाद भारत में भी सखी भाषा का दर्जा दिया गया। उस दौर के सत्तासीनों ने हिंदी की समृद्धि का मार्ग अवरुद्ध किया, बावजूद इसके हिंदी टक्कर लेती हुई आगे बढ़ती रही है। हिंदी का वैश्विक परिदृश्य अत्यंत समृद्ध और सुखद है। वैश्विक फलक पर इसकी समृद्धि का कारण है उन्नत सृजनशीलता, बोलने वालों की अकूत संख्या तथा अपार शब्द संपदा। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 10 जनवरी को आयोजित विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य वक्ता पूर्व संकाय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि बोलने वालों की दृष्टि से हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी के पास अपार शब्द संपदा है, समृद्ध साहित्य है, अपना व्याकरण और अपनी लिपि है। इस अवसर पर प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया आज हिंदी दिवस मना रही है। अब हिंदी की शक्ति और सामर्थ्य का बोध पूरी दुनिया को हो चुका है। तभी तो कॉरपोरेट कंपनियों ने अपने उत्पाद को बेचने के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी अपना लिया है। हिंदी भाषा के कारण ही हमें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने कहा कि हिंदी हमारी माटी पानी की भाषा है, यह बाजारू या बिकाऊ भाषा नहीं है। कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने कहा कि कोई भी भाषा भाषण या नारों से समृद्ध नहीं होती है, वह समृद्ध होती है व्यापार और उद्योग से, रोजी रोजगार से। हिंदी वास्तव में व्यापार और रोजगार की भाषा है। हमें हिंदी दिवस मनाने की रस्म अदायगी के बजाय इसके विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। आज विश्व हिंदी दिवस है। हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर तिथि को, इस दिन ही भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संविधान के 8वीं अनुसूची और भाग 17 में जिन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है उनमें हिंदी भी है। संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। यह सब संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को आखिर हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों थी? आखिर विश्व हिंदी दिवस क्योंकि आज 21वीं शताब्दी में हिंदी का विस्तार, हिंदी का फैलाव, हिंदी एक ग्लोबल भाषा बन चुकी है। भूमंडलीकरण, बाजारवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति ने हिंदी को विश्व मंच पर आसीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा की एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित हुई। 8 घंटे चली बैठक में हर राज्य से जुड़े लीडर।
मोबाइल व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का आज एनुअल जनरल मीटिंग बहुत जोश के साथ संपन्न हुआ। तकरीबन वर्चुअल जूम मीट पर 8 घंटे चली इस मीटिंग में देश भर के प्रत्येक राज्य से एमरा के लीडरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मीटिंग की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ एमरा के पदाधिकारियों के साथ शुरू हुई। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के चेयरमैन कैलाश लखियानी, प्रेसिडेंट अरविंदर खुराना, जनरल सेक्रेटरी भावेश सोलंकी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विभूति प्रसाद के नेतृत्व में पूरे साल का विजन सेट किया गया और विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने अपने विचार भी रखे। राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी गठन करने पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों को डिजिटल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। दरभंगा का राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन एलोक्वेंट्स कर रहा राष्ट्रीय ऑनलाइन राइटिंग कंपटीशन का आयोजन 26 जनवरी तक ले सकते हैं प्रवेश। दरभंगा के राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन एलोक्वेंट्स द्वारा अपनी दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय ऑनलाइन राइटिंग कंपटीशन का आयोजन हो रहा है। इस कंपटीशन में देवनागरी लिपि में हिंदी और उर्दू भाषा में स्वलिखित कविता, नज्म, गजल भेजकर भाग लिया जा सकता है। बताते चले कि कंपटीशन में श्रेष्ठ 25 लेखकों के बीच 12,500 रुपयों का पुरस्कार वितरण किया जाएगा एवं सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। संस्थापक यश जुमनानी ने बताया कि यह कंपटीशन अनसीन एलोक्वेंट्स परिवार द्वारा दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, जमशेदपुर, मुंबई, आगरा, पुणे एवं अन्य कई शहरों की टीम के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है और इस कंपटीशन के माध्यम से राष्ट्र के 10,000 लेखकों से संपर्क बनाया जाएगा। 7 जनवरी से इस कंपटीशन में प्रवेश शुरू हो चुका है, जो ऑनलाइन माध्यम से 26 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 फरवरी को अनसीन एलोक्वेंट्स की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर परिणाम घोषित कर लेखकों के घर पर पुरस्कार कुरियर से भेजा जाएगा। अधिक जानकारी और कंपटीशन में भाग लेने के लिए व्हाट्सएप किया जा सकता है या फिर कॉल किया जा सकता है। नंबर है 8863977895। अब 28 फरवरी तक छात्रों का होगा नामांकन, संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला। अब 28 फरवरी तक छात्रों का होगा नामांकन, कॉलेजों एवं विभागों में हस्तांतरित होगी शुल्क राशि। संस्कृत विश्वविद्यालय में नामांकन समिति सदस्यों ने लिया फैसला। संस्कृत विश्वविद्यालय में उपशास्त्री, शास्त्री एवं आचार्य के छात्र अब अगले सत्रों के लिए 28 फरवरी तक नामांकन ले पाएंगे। रविवार को कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित नामांकन समिति की बैठक में उक्त आशय का फैसला लिया गया। साथ ही निर्णय हुआ कि 2019 वर्षीय ऑनलाइन नामांकन शुल्क में से प्रति छात्र 120 रुपये कॉलेजों या विभागों के संबंधित खाते में विश्वविद्यालय खाते से हस्तांतरित किया जाए। इसमें 20 रुपये पुस्तकालय शुल्क भी शामिल रहेगा। उक्त जानकारी देते हुए उपकुल सचिव प्रथम सह PRO निशिकांत ने बताया कि इसी तरह सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा शुल्क राशि में से भी 10 रुपये प्रति छात्र कॉलेजों और विभागों को वापस करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुलपति डॉक्टर झा के अलावा डीन डॉक्टर शिवाकांत झा, डॉक्टर उमेश शर्मा, डॉक्टर विद्येश्वर झा, डॉक्टर हरेंद्र किशोर झा, डॉक्टर दिलीप कुमार झा, डॉक्टर शिवलोचन झा एवं डॉक्टर दिनेश झा मौजूद थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां।
हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अपराध पर लगाएं लगाम, सड़क पर दिखे पुलिसिंग। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी ने दिए निर्देश। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब कभी भी हो सकेगी लैंडिंग और टेक ऑफ, रात में भी उड़ सकेंगे विमान। विश्व हिंदी दिवस पर मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा की एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित। 8 घंटे चली बैठक में हर राज्य से जुड़े लीडर। दरभंगा का राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन इलोक्वेंट्स कर रहा राष्ट्रीय ऑनलाइन राइटिंग कंपटीशन का आयोजन। 26 जनवरी तक ले सकते हैं प्रवेश। अब 28 फरवरी तक छात्रों का होगा नामांकन, संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला। शराब का एक कारोबारी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भेजा गया जेल। बिहार में कोरोना के 359 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,489। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। हिंदी सेवी सम्मान से अलंकृत हुए सीएम साइंस कॉलेज के डॉक्टर दिनेश। कल से 16 जनवरी तक फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा। और वंडर ऐप को लेकर आयोजित हुई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। शराब का एक कारोबारी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भेजा गया जेल। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र अंतर्गत छापामारी कर शराब कारोबारी को देर रात धर दबोचा। 9 लीटर शराब के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उत्पाद विभाग हाजत में उसे बंद कर दिया गया। रविवार को इसे जेल भेजे जाने की कार्रवाई चल रही थी। बिहार में कोरोना के 359 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,489। बिहार में कोरोना के 359 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,489। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोरोना के 359 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 2,56,190 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 4,489 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 172, अरवल में 4, औरंगाबाद में 5, बांका में 3, बेगूसराय में 18, भागलपुर में 3, भोजपुर में 8, बक्सर में 6, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 11, जहानाबाद में 7, कैमूर में 1, कानपुर में 1, कटिहार में 1, खगड़िया में 4, किशनगंज में 2, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 9, मुजफ्फरपुर में 11, नालंदा में 8, पूर्णिया में 5, रोहतास में 12, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 3, सारण में 8, सीतामढ़ी में 3, सीवान में 12, सुपौल में 2, वैशाली में 5 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बढ़ी है। हिंदी सेवी सम्मान से अलंकृत हुए सीएम साइंस कॉलेज के डॉक्टर दिनेश। हिंदी सेवी सम्मान से अलंकृत हुए सीएम साइंस कॉलेज के डॉक्टर दिनेश बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में रविवार को आयोजित विश्व हिंदी दिवस समारोह में सीएम साइंस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह को वर्ष 2021 के हिंदी सेवी सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्हें यह सम्मान हिंदी भाषा एवं साहित्य की उन्नति में मूल्यवान सेवाओं के लिए न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा के हाथों प्रदान किया गया। मौके पर पटना दूरदर्शन के सहायक निदेशक राजकुमार नाहर एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सोलंकी की गरिमामय उपस्थिति थी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students.
केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अपराध पर लगाएं लगाम, सड़क पर दिखे पुलिसिंग। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी ने दिए निर्देश। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब कभी भी हो सकेगी लैंडिंग और टेक ऑफ, रात में भी उड़ सकेंगे विमान। विश्व हिंदी दिवस पर मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा की एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित। 8 घंटे चली बैठक में हर राज्य से जुड़े लीडर। दरभंगा का राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन इलोक्वेंट्स कर रहा राष्ट्रीय ऑनलाइन राइटिंग कंपटीशन का आयोजन। 26 जनवरी तक ले सकते हैं प्रवेश। अब 28 फरवरी तक छात्रों का होगा नामांकन, संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला। शराब का एक कारोबारी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भेजा गया जेल। बिहार में कोरोना के 359 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,489। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। हिंदी सेवी सम्मान से अलंकृत हुए सीएम साइंस कॉलेज के डॉक्टर दिनेश। कल से 16 जनवरी तक फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा। और वंडर ऐप को लेकर आयोजित हुई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। कल से 16 जनवरी तक फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा का होगा आयोजन। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ग फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा 2021 दिनांक 11, 12, 13, 14 एवं 16 जनवरी को 2 पालियों में होगी। 10 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली सुबह 9:45 बजे से 12 बजे तक, वहीं द्वितीय पाली 9:45 बजे से 5 बजे तक होगी। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ग फोकानिया एवं मौलवी परीक्षा 2021 11, 12, 13, 14 एवं 16 जनवरी 2021 को 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली 9:45 बजे सुबह से 12 बजे मध्याह्न एवं द्वितीय पाली 2 बजे से 5 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित 10 परीक्षा केंद्र यथा बीकेडी बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल, सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर, सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला, राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, राज उच्च विद्यालय, एमएल एकेडमी, सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, MARM बालिका उच्च विद्यालय, अल हीरा पब्लिक स्कूल, HB सोगरा हसन बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा में आयोजित की गई है। वंडर ऐप को लेकर आयोजित हुई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। वंडर ऐप को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में वंडर ऐप की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विगत बैठक में दिए गए निर्देश के पश्चात वंडर ऐप के डाटा में सुधार हुआ है, लेकिन इसमें अभी और प्रगति अपेक्षित है। उन्होंने अधिक प्रतिशत अलर्ट वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से पूछा कि आपके प्रखंड में 80% अलर्ट क्यों है। गौरा बौराम के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि 382 गर्भवती महिलाओं की जाँच में 80% महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है, जिन्हें IFA देकर इलाज शुरू किया गया है। डीएम ने कहा कि जितने भी अलर्ट हैं उन्हें 2 कैटेगरी में यथा येलो अलर्ट एवं रेड अलर्ट में रखकर उनका इलाज शुरू करें ताकि प्रसव के समय तक वे खतरे से बाहर आ जाएं। उन्होंने प्रत्येक सप्ताह मरीज को बुलाकर उनका इलाज करने के निर्देश दिए और जब सुधार हो जाए तो इसे वंडर ऐप पर डालने को कहा गया। वैसे भी कुछ प्रखंड पाए गए जहां अलर्ट बिल्कुल कम था, उनमें सदर प्रखंड एवं बिरौल प्रखंड शामिल है। जिलाधिकारी ने कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं सती घाट की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। डीएम ने वंडर ऐप की प्रगति के लिए प्रत्येक सोमवार को कम से कम 3 पंचायतों में कैंप आयोजित करने तथा समस्याग्रस्त गर्भवती महिलाओं के डाटा संग्रहित कर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैंप आयोजन दिवस को ही प्राप्त डाटा को वंडर ऐप पर अपलोड किया जाए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अपराध पर लगाएं लगाम, सड़क पर दिखे पुलिसिंग। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी ने दिए निर्देश। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब कभी भी हो सकेगी लैंडिंग और टेक ऑफ, रात में भी उड़ सकेंगे विमान। विश्व हिंदी दिवस पर मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा की एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित। 8 घंटे चली बैठक में हर राज्य से जुड़े लीडर।
दरभंगा का राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन एलोक्वेंट्स कर रहा राष्ट्रीय ऑनलाइन राइटिंग कंपटीशन का आयोजन 26 जनवरी तक ले सकते हैं प्रवेश। अब 28 फरवरी तक छात्रों का होगा नामांकन, संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला। शराब का एक कारोबारी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भेजा गया जेल। बिहार में कोरोना के 359 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,489। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। हिंदी से भी सम्मान से अलंकृत हुए सीएम साइंस कॉलेज के डॉक्टर दिनेश। कल से 16 जनवरी तक फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा और वंडर ऐप को लेकर आयोजित हुई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।